नमस्कार दोस्तों। जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो प्रिय दोस्तों, बिना कोई देरी किए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इसका सही जवाब होगा विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही का नाम विनोबा भावे था। अगर द्वितीय सत्याग्रही का नाम पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1940 को। बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। कांग्रेस के किस बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया था? जैसा कि हमें मालूम है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला व्यापक आंदोलन था। यह आंदोलन 5 फरवरी 1922 को हिंसात्मक हो गया था, जो चोरी चोरा कांड के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो यह आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया कहाँ? तो इसका सही उत्तर होगा 12 फरवरी 1922 को बारदोली में संपन्न बैठक में। बारदोली में कांग्रेस का CWC की बैठक हुई और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को यह आंदोलन हिंसात्मक हो गया था और गांधी जी ने हिंसा का विरोध किया था। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सूरत का अधिवेशन अध्यक्ष को लेकर के कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। अध्यक्ष बने थे रासबिहारी घोष। 1907 ईस्वी में जो सूरत में अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले रासबिहारी घोष को। अतः अध्यक्ष के बातों को लेकर किसे बनाया जाए, 1907 ईस्वी में कांग्रेस 2 भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। यह विवादित अधिवेशन रहा, जिसके कारण सूरत अधिवेशन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी घोष ने। बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कोलकाता हुआ करती थी। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया 1 अप्रैल 1912 को। 1912 को ही बिहार और उड़ीसा को मिला करके बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत भी बनाया गया था। इसलिए याद रखें, कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1912। बढ़ते हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन कौन से सम्मान ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिए? गांधी जी कौन कौन से सम्मान वापस किए थे? इसका सही उत्तर होगा कैसर-ए-हिंद, जुलू पदक और बोअर पदक। ये 3 पदक है जो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को वापस किए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। तो याद रहे, कैसर-ए-हिंद, जुलू पदक और बोअर पदक। बढ़ते हैं हम लोग छठे प्रश्न की ओर। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका नामक संस्था की स्थापना किसने की थी और कब की थी, यह भी जानें। तो इसका सही उत्तर होगा मोहन सिंह भकना ने 1913 ईस्वी में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी किसने? इसका सही उत्तर होगा 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन ने मिलकर, इस तीनों व्यक्ति ने मिलकर 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। यह प्रश्न बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं और विवाद में घिरे रहते हैं। तो याद रहे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी अगर पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर होगा 1934 में। बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की ओर। अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था और कब? अगस्त प्रस्ताव, इसका सही उत्तर होगा
8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो ने, अगस्त प्रस्ताव है तो अगस्त में ही प्रस्ताव आएगा, 1940 ईस्वी याद रखें। और किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर होगा गुरु रामदास। गुरु रामदास बीबी भानी के पति थे। इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। बीबी भानी को अकबर ने भूमि दान किया था, उन्हीं भूमि पर अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन बहुत प्रसिद्ध है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल, और यह नरम दल और गरम दल फिर एक होते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। यह अधिवेशन और भी कई कारणों से प्रसिद्ध है। इसी अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए कहा था, और इसलिए लखनऊ अधिवेशन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र एक बार बने, तो कब बने? इसका सही उत्तर होगा बेलगांव अधिवेशन 1924। जब गांधी जी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिए और वे जेल चले गए, और 1923 में जब रिहा हुए, 24 में उसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, बेलगांव अधिवेशन, और वह मात्र एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। 3-3 गोलमेज सम्मेलन में हुए, 3-3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया? इसका सही उत्तर होगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। आपको बता दें गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, तो 3 हुए। न प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी भाग ली और न अंतिम सम्मेलन में भाग ली, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया है, और यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। जिस समय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उसी आंदोलन को स्थगित करके 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी तीनों में, प्रथम में भी, द्वितीय में भी और तृतीय में भी भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? उस व्यक्ति का नाम था भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, जबकि इससे पहले स्वराज की मांग रखी जाती थी, लेकिन 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के हिंसात्मक हो जाने के कारण एकाएक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके कारण चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू नाराज हो गए और इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एक नए पार्टी की स्थापना की, जिसे हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। यह पार्टी 1923 में स्थापित हुई, जिसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। बढ़ते हम लोग 16वें प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग कब स्वीकार की? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की मांग वे प्रारंभ में नहीं करते थे। सर्वप्रथम
इन्होंने 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया और तब से वे पाकिस्तान पर अडिग हो गए और भारत का विभाजन अंत में हो गया। तो मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में किया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम निर्माण चौधरी रहमत अली ने किया था, यानी कि पाकिस्तान शब्द किसने बनाया? तो चौधरी रहमत अली ने। और किस अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया पाकिस्तान की मांग को? तो याद रखें 1940 का लाहौर अधिवेशन। बढ़ते हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया? इसका सही उत्तर होगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रीय गीत बना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? दादा भाई नौरोजी भारतीय इतिहास में एक अलग छवि प्रस्तुत करते हैं। इन्हें भारतीय इतिहास में वृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष पद से सुशोभित किया गया। इन्होंने भारत में पहली बार धन निकासी का सिद्धांत दिया। इसकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये कितने बार अध्यक्ष बने और कब कब? तो 3 बार। आइए देखते हैं कब कब। 1886, 1893 और 1906। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। वृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूना समझौता किन के बीच हुआ? जैसा कि हमें मालूम है, अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति का चरण चरण विस्तार किया जा रहा था। अंग्रेजों ने हिंदुओं में भी फूट डालने के लिए, आपसी मतभेद को बढ़ाने के लिए मैकडॉनल्ड अवार्ड की घोषणा की थी, जिसे भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया था। यह बात जब गांधी जी को मालूम चली पूना के जेल में, तो वे भूख हड़ताल पर बैठ गए और अंत में गांधी जी द्वारा और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ मैकडॉनल्ड अवार्ड के विरोध में, जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। तो यह किनके बीच हुआ? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। अगला प्रश्न, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटकर आए? तो हमें मालूम है गांधी जी वकालत करने अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ से भारत वो जो आए हैं, वह तारीख है 9 जनवरी 1915। इसीलिए 9 जनवरी 1915 को भारत सरकार प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखे गए पत्र पत्रिकाओं के नाम बताएं। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 प्रसिद्ध पत्र पत्रिका फेमस है। उसका नाम है मराठा और केसरी। जो मराठा है वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, जो केसरी है वह मराठी भाषा में लिखा गया है। और तिलक ही भारतीय इतिहास के वह प्रथम व्यक्ति है जिसे पत्र पत्रिका में लेख लिखने के कारण पहली बार जेल जाना पड़ा था। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखें गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका संबंध किस आंदोलन से था? तो चोरी चौरा कांड का संबंध असहयोग आंदोलन से था और यह कांड 5 फरवरी 1922 को हुई थी। गोरखपुर जिला में चोरी चौरा नामक स्थान पर कुछ लोगों के द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, जिससे यह आंदोलन हिंसात्मक हो गया था और गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो चोरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। इसका संबंध असहयोग आंदोलन से था और 5 फरवरी के बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में CWC की बैठक हुई और असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो विश्व इतिहास का यह प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो 25वां प्रश्न है।
कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी, बम्बई में हुई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।